शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 17 मई 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन। आज की मुरली में बाबा ने संगठन के किले को मजबूत करने की कौन सी 3 बातें हैं वह स्पष्ट किया। साथ साथ बाप दादा ने किले की सेफ्टी के लिए एक बात कौन सी ध्यान में रखनी है, और तीसरा बाबा ने कहा जय जयकार कब होगी, तुम्हारी जय जयकार कब होगी। तो आओ सुनते हैं 17 मई 72 के अव्यक्त मुरली, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन। पांडव भवन को पांडवों का किला कहते हैं। 1972 में तो पांडव भवन ही था ना, उस वक्त ओम शांति भवन भी नहीं बना था। तो बाबा ने कहा पांडव भवन को पांडवों का किला कहते हैं। किले का गायन भी है। ऐसे ही जो यह ईश्वरीय संगठन है, यह संगठन भी किला ही है। जैसे स्थूल किले को बहुत मजबूत किया जाता है जिससे कोई भी दुश्मन वार कर ना सके, इस रीति से मुख्य किला है संगठन का। इसमें भी इतनी मजबूती हो जो कोई भी विकार दुश्मन के रूप से वार कर ना सके। अगर कोई दुश्मन वार कर लेता है तो जरूर किले की मजबूती की कमी है। बाबा ने कहा कोई भी दुश्मन, ये विकारों रूपी दुश्मन अगर वार करते हैं तो समझो किले की मजबूती में कमी है। यह तो संगठन रूपी किला है, इसकी मजबूती के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। और वो 3 बातें कौन सी हैं, सुनते हैं बाप दादा से, ध्यान से सुनना। अगर तीनों बातें मजबूत हैं तो इस किले के अंदर कोई भी रूप से कभी भी कोई दुश्मन वार नहीं कर सकेंगे, दुश्मन प्रवेश भी नहीं कर सकेंगे, हिम्मत नहीं हो सकती। वह 3 बातें कौन सी हैं जिससे मजबूत हो सकते हैं? तो अब बाबा ने 3 बातें बताई, सुनिए। एक स्नेह, और दूसरा स्वच्छता, और तीसरा है रूहानियत। ये तीनों बातें अगर मजबूत हैं तो कब कोई का वार नहीं होगा। एक तो स्नेह, बाबा के स्नेह में डूबे रहें, और दूसरा स्वच्छता, बिल्कुल पवित्र, और तीसरा रूहानियत में हमेशा आत्मिक स्थिति में रहे। अगर कहाँ भी कोई भी वार करता है, उनका कारण इन तीनों में से कोई ना कोई कमी है। या तो स्नेह की कमी है या फिर रूहानियत की कमी है। तो संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन 3 बातों पर बहुत अटेंशन चाहिए। हर एक स्थान पर इन बातों का फोर्स रखकर भी यह लाना चाहिए। जैसे स्थूल में भी वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए एयर फ्रेश करते हैं ना, उससे अल्पकाल के लिए वायुमंडल चेंज हो जाता है। इस रीति से इसमें भी इन बातों का प्रेशर डालना चाहिए जिससे वायुमंडल का भी असर निकल जाएगा। कोई को भी आकर्षण करने की मुख्य बातें यही होती हैं। स्नेह से, स्वच्छता से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन मुख्य तीसरी बात रूहानियत की जो है वह है मुख्य। स्नेह भी बहुत, मधुबन जितने भी लाखों विजिटर जाते, प्यार से कितना प्रभावित होते, और स्नेह के साथ साथ फिर स्वच्छता, वहाँ की सफाई का बहुत गुणगान करते।
बाहरी सफाई, स्थूल सफाई का भी और सूक्ष्म भी, अंदर भी क्लीनलीनेस, जो मन की भी सफाई और रूहानियत जो बरस रही है, तीनों चीज़ें यही प्रभावित करती हैं। दो बातों से प्रभावित होकर गए, यह तो उनके प्रति विशेष वृत्ति और दृष्टि से में अटेंशन रहा, उसकी रिजल्ट में यह लेकर गए। तो जैसे लोगों को भी ये मुख्य बातें आकर्षण करने के लिए निमित्त बनती है ना, स्नेह भी और स्वच्छता भी, वैसे एक दो को संगठन में लाने के लिए व संगठन में शक्ति बढ़ाने के लिए आपस में भी तीन बातें एक दो को दे करके अटेंशन दिलाने की आवश्यकता है। अगर तीनों में से कोई भी बात की कमजोरी है तो जरूर कोई ना कोई वीकनेस है, जो सफलता होनी चाहिए वह नहीं हो पाती, जरूर कोई कमी है, तो यह बातें बहुत ध्यान में रखनी हैं। किले की मजबूती होती है एक दो के संगठन से। अगर किले की दीवार में एक भी ईंट व पत्थर का सहयोग पूरा ना हो तो वह किला सेफ नहीं हो सकता। एक भी ईंट व पत्थर का सहयोग ना हो तो वह किला सेफ नहीं हो सकता। जरा भी हिला तो कमजोरी आ जाएगी, ये ध्यान रखना है सेफ्टी के लिए। भले कहने में तो एक ईंट की कमी है लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती है। तो वैसे ही मजबूती के लिए तीन बातें बहुत जरूरी हैं, फिर कोई वाइब्रेशन भी टच नहीं कर सकता। अपने ऊपर अटेंशन कम है। जैसे साकार बाप साकार रूप में लाइट हाउस वाइट हाउस दूर से ही दिखाई देते थे। बाबा तो इतना चमक रहा होता था, इतना शक्तिशाली, जो लाइट हाउस वाइट हाउस बना हुआ दूर से ही नजर आता था। ऐसे ही रूहानियत की मजबूती होने से कोई भी अंदर आएंगे तो लाइट हाउस वाइट हाउस का अनुभव करेंगे। जैसे स्नेह और स्वच्छता बाहर के रूप में दिखाई देती है, वैसे ही रूहानियत व अलौकिकता बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब जय जयकार होगी और रूहानियत बरस रही होगी ना ब्रह्मा बाप की तरह। फिर बाबा कहते जय जयकार होगी। ड्रामा प्रमाण जो भी कुछ चल रहा है उसको यथार्थ तो कहेंगे ही, लेकिन साथ साथ शक्ति रूप का भी अनुभव होना चाहिए। यह अलौकिकता जरूर होनी चाहिए, ये बाबा अलौकिकता कहते हैं। यह स्थान अन्य स्थानों से भिन्न है। स्वच्छता व स्नेह तो दुनिया में भी अल्पकाल का मिलता है, लेकिन रूहानियत कम है। हाँ, कितने भी पैसे से सर्वेंट रखो, कितना सफाई कर देते हैं, कारपोरेट कितने साफ चमके पड़े होते हैं, लेकिन स्नेह भी बहुत बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ता, लेकिन रूहानियत की कमी है। तो बाबा ने कहा रूहानियत कम है, यह ईश्वरीय कार्य चल रहा है, कोई साधारण बात नहीं है। यह अनुभव यहाँ आकर करना चाहिए। वह तब होगा जब अपने अलौकिक नशे में रह करके निशाना लगाएंगे। यह लक्ष्य जरूर रखना है। अपने चरित्र द्वारा, चलन द्वारा, वाणी द्वारा, वृत्ति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, सभी प्रकार के साधनों से बाप के प्रैक्टिकल पार्ट की प्रत्यक्षता अवतरण भूमि पर तो प्रत्यक्ष मिलनी ही चाहिए। सिर्फ स्नेह स्वच्छता की प्रशंसा तो कहाँ भी कर सकते हैं, छोटे छोटे स्थानों में भी प्रभाव पड़ सकता है स्नेह का और स्वच्छता, लेकिन कर्म भूमि चरित्र भूमि द्वारा भूमि में आने की विशेषता होनी चाहिए। जैसे कोई को घेराव डाल करके चारों ओर उसको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं, तो बाप के साथ स्नेह में भी समीप लाने की पॉइंट्स का घेराव डालो।
इसके लिए विशेष इस भूमि पर संपर्क में आने वालों को संबंध में समीप लाना चाहिए। जो संपर्क में आने वाले हैं वही संबंध में समीप आ सकते हैं। चारों ओर यही आवाज कानों में गूंजता रहे, इसके लिए 3 बातों की आवश्यकता है। अब तक जो हुआ वह तो कहेंगे ठीक हुआ, अच्छा तो सभी होता है, लेकिन अब की स्टेज प्रमाण अब होना चाहिए अच्छे से अच्छा। जबकि चैलेंज करते हो 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी। 72 की मुरली है, उन दिनों में सबको धुन थी 76 की, तब बाबा 4 वर्ष कह रहे हैं। तो स्थापना में भी जरूर बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब तो कार्य होगा ना। बाबा ने इशारा कर दिया, जब तक स्वयं की बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होगी तब तक विनाश का कार्य भी कैसे हो सकता है। अच्छा कमाल तो यह है जो विस्तार द्वारा बीज को प्रकट करें। विस्तार में बीज को गुप्त कर देते हैं। अब तो वृक्ष की अंतिम स्टेज है ना, मध्य में गुप्त होता है, अंत तक गुप्त नहीं रह सकता। अब तो प्रत्यक्षता का टाइम आ गया है। अति विस्तार के बाद आखिर बीज ही प्रत्यक्ष होता है ना। मनुष्य आत्माओं की नेचर होती है जो वैरायटी में आकर्षित अधिक होते हैं, लेकिन आप लोग किस लिए निमित्त हो? सभी आत्माओं को वैरायटी व विस्तार के आकर्षण से अटेंशन निकालकर बीज तरफ आकर्षित करना। अच्छा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।